केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही देश भर के कई राज्यों में युवाओं में काफी हिंसा देखने को मिली, जहां पर युवा सड़कों पर उतरे और बवाल मचाते नजर आए। उनका कहना है कि ये योजना को वापस लिया जाए, उन्हें ये योजना नहीं पसंद है। दूसरी तरफ यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि हमें एक स्थायी नौकरी भी चाहिए, लेकिन वहां सरकार दूसरी तरफ मनाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में आप सभी को काफी फायदा देगी ये योजना। लेकिन ऐसे में जब देश के कई राज्यों में हिंसा हुई, कई राज्यों में तोड़फोड़ की गई, ट्रेनों में आगजनी की गई, तो वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और बवाल मचाते नजर आए युवा। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों को तंज कसने का मौका मिल गया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अग्निपथ योजना देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल नहीं करेगी, बल्कि इसे और बढ़ाएगी। ज्यादातर बिहार, हरियाणा में इस योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बीच ओवैसी ने प्रदर्शनकारियों पर हरियाणा पुलिस की गोलीबारी का वीडियो ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी को ना तो इन प्रदर्शनकारियों की पहचान उनके कपड़ों से करनी चाहिए और ना ही उनके खिलाफ गोली और ना ही बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट किया, अपना गलत फैसला वापस ले लें। देश की करीब 66 यानी कि 66% आबादी युवा है, उनकी बात को समझें। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनें फूंक दी और नवादा में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। हरियाणा के पलवल में डीसी दफ्तर पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। इस बीच ओवैसी ने सरकार की इस नई स्कीम पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अग्निपथ बेरोजगारी कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए। हमारे सैनिक आपकी योजना नहीं है, वे आपके दिमाग की तरंगों की प्रयोगशाला नहीं है। अग्निपथ देश के हित में नहीं है। उधर अन्य विपक्षी नेताओं अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह, मायावती, अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेताओं ने सेना में अल्पकालिक रोजगार के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी ने भी इस स्कीम का तत्काल वापस लेने की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, सरकार ने इसका बचाव भी किया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों ने इस योजना का बचाव किया। कहा कि अग्निपथ युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगा। सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर पुष्टि की कि अनुबंधन के 4 साल बाद अग्निवीरों का भविष्य उज्जवल होगा, सुरक्षित भी होगा। इसको लेकर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही। 11,71,000 तक का पैकेज इन 4 सालों में युवा कमा लेंगे। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से विपक्षी खेमों की चुप्पी साधने के लिए लगातार ट्वीट किए इस अग्निपथ योजना को लेकर, वो भी बता दें। तो योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट ये निकलकर सामने आया, जहां उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अग्निपथ योजना 2022 के लिए अधिकतम प्रवेश आयु को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय अभिनंदनीय है। असंख्य युवाओं में आशा व उत्साह का संचार करती है। इस सौगात हेतु आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से जो कल हिंसा भड़की थी उस पर भी कहा था कि अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। माँ भारती की सेवा हेतु संकल्प हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। और उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर टैग करते हुए अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देंगे, ऐसा भी कहा है। और लगातार एक के बाद एक यहाँ पर ट्वीट निकल कर आए अग्निपथ योजना को लेकर, और उनका सीधा कहना है कि ये योजना आपके करियर के लिए काफी लाभकारी होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।